रस कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। रसों के आधार भाव हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव। स्थायी भाव रस रूप में पुष्ट होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव 9 माने गए हैं, किंतु वात्सल नाम का 10वां स्थायी भाव भी स्वीकार किया जाता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रस ही माने हैं। शांत और वात्सल को उन्होंने रस नहीं माना, किंतु बाद के आचार्यों ने शांत और वात्सल को रस माना है, जिस कारण अब रस 10 माने जाते हैं। रस और उसके स्थायी भाव: पहला श्रृंगार, स्थायी भाव रति। दूसरा हास्य, स्थायी भाव हास। तीसरा करुण, स्थायी भाव शोक। चौथा रौद्र, स्थायी भाव क्रोध। पांचवां वीर, स्थायी भाव उत्साह। छठवां भयानक, स्थायी भाव भय। सातवां विभत्स, स्थायी भाव जुगुप्सा। आठवां अद्भुत, स्थायी भाव विस्मय। नौवां शांत, स्थायी भाव निर्वेद। 10वां वात्सल्य, स्थायी भाव वत्सलता। श्रृंगार रस: जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने, बिछुड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार: जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दूसरा वियोग श्रृंगार: जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नयनी। दूसरा है हास्य रस: जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए यहाँ हास्य रस है। उदाहरण: चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। तीसरा है करुण रस: जब भी किसी साहित्यिक काव्य, गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा, दया का भाव उत्पन्न हो तो करुण रस होता है। उदाहरण: दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। रौद्र रस। चौथा है रौद्र रस: जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। उदाहरण: अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने हूँ प्रभु विसिख कराला, उठ उदधि उर अंतर ज्वाला। पांचवा है वीर रस: जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण: चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। छठवां है भयानक रस: जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी के कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो भयानक रस होता है। उदाहरण है: लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के विभीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। सातवां है विभत्स रस: विभत्स यानी घृणा। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभत्स रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों, चील, कौओं का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है। उदाहरण है: को अंतडिनी की पहिर माल इतराद दिखावट, को चर्बी लय चोप सहित निज अंग निलावत। आठवां है अद्भुत रस: जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो तो अद्भुत रस होता है। उदाहरण: कनक अधुराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। नौवां है शांत रस: जब कभी ऐसे काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो शांत रस होता है। उदाहरण: मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। वात्सल्य रस। 10वां है वात्सल्य रस: जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं या किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वात्सल्य रस होता है। सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वात्सल्य रस है। उदाहरण: मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल की लीन हो, तू जसमित कब जायो।